हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और यहाँ पे हम जो करंट अफेयर की सीरीज है वो 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया है। रिसेंटली ये न्यूज में था। तो इसकी लोकेशन के बारे में पूछा गया है, ये है कहाँ पे। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है या आंध्र प्रदेश। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे। एक 32 ईयर ओल्ड वुमेन थी, उसको एक टाइगर के द्वारा क्या किया, टाइगर के द्वारा किल कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, और वो भी कहाँ पे, बफर जोन में। ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। देखिए, ये रहा महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में आपको मिलेगा। और ये जो लाइट ग्रीन कलर है ना, ये बफर जोन था। यहीं पे उस लेडी को, जो 32 ईयर ओल्ड लेडी थी, उसको क्या हुआ, टाइगर ने अटैक कर दिया और उसकी डेथ हो गई। और ये जो डार्क रीजन है, ये कोर रीजन है। यहाँ पे तो टाइगर मिलेंगे। बफर जोन काम करता है एक प्रोटेक्टेड एरिया की तरह। जैसे ये आपकी यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन रह रही है, बफर जोन है, इसके बाद ही कोर जोन, यहाँ पे टाइगर होते हैं। ठीक है। तो कभी कभार ये टाइगर बफर जोन में भी आ जाते हैं। उन्हें क्या पता बफर जोन क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो जो टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का। ठीक है। और इसकी एरिया है 625.4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। और इसके ही अंदर आपको टडोवा नेशनल पार्क भी मिलेगा, अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी। तो बाकी टाइगर रिजर्व देख लेते हैं हम। ठीक है। इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, जो कि 2.3% इंडिया का टोटल लैंड कवर करते हैं। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में आपको कितने टाइगर रिजर्व, 5-6 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। जिसमें नावेगांव टाइगर रिजर्व है, टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, पेंच है। पेंच आपका एमपी में भी दिखेगा और आपका महाराष्ट्र में भी। मेलघाट है, सह्याद्री है, भोर है। देखो उत्तराखंड में आपके दो हैं, राजा जी जिम कॉर्बेट सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, जो कि नेशनल पार्क भी है। जो आपका जो 1973 में टाइगर जो प्रोजेक्ट आया, उसके तहत सबसे पहले इसको नॉमिनेट किया गया था। उसके अंदर उत्तर प्रदेश में आपके ये सारे टाइगर रिजर्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टाइगर रिजर्व। तो इनको एक बार देख लेना। तो आंसर हमारा क्या हुआ, महाराष्ट्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपिंग लॉन्च किया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे। जो 2024 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हुआ था, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का नाम क्या था। तो एक पेड़ मां के नाम, और वृक्ष का संरक्षण, घर घर वृक्ष, और हरियाली। तो चलिए चार ऑप्शन है, देखते हैं हम। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर ने 5 जून को हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो ये डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली डेट 5 जून को। तो उसी दिन क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपेन लॉन्च किया, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है। तो इसका इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य क्या था, एम क्या था, एम था एफोरेस्टेशन करना, वनीकरण करना। किस चीज के लिए, हम जो कॉम्बैक्ट लैंड डिग्रेडेशन, जो हम भूमि क्षरण से जो बंजर भूमि हो जाती है, उससे निपटने के लिए, वाटर रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए। तो इसके लिए ये कैंपेन चलाया गया था, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंपेन है। ये इनिशिएटिव इनिशिएटिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये कहाँ चलाया गया था, ये चलाया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो यहाँ पे इनिशिएटिव का नाम क्या था, एक पेड़ माँ के नाम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की डेट भी याद रखना, 5 जून है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया, हाल ही में साइबर सिक्योरिटी जो प्रोग्राम है, गुड़गांव साइबर पुलिस के द्वारा, उसने कोलैबोरेशन किया है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मतलब जो गुड़गांव की, जो गुरुग्राम साइबर पुलिस है, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है आपको, जिसके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, मतलब सहयोग किया है। तो वो है जूपी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओला। किसके साथ इन्होंने अपना कोलैबोरेशन किया है, तो चलिए देखते हैं। तो हाल ही में जूपी, जूपी वो है जहां पे हम लूडो प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन लूडो प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे स्किल्स देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ पार्टनर्स हुआ है गुरुग्राम साइबर पुलिस। ठीक है। और इन्होंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया है, साइबर वॉरियर। तो ये किसके लिए चलाया है, ये इन्होंने चलाया है जो टेकलिंग कर सकें, रियल वर्ल्ड चैलेंज आते हैं जो साइबर सिक्योरिटी को लेके, साइबर सेफ्टी को लेके। तो उसी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने
ये साइबर वॉरियर इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया है किसके साथ, जूपी के साथ। तो इसमें ये क्या करेंगे, इसमें ये मतलब सिलेक्ट कैंडिडेट को ट्रेन करेंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी में, और उन्हें एक्सपर्ट द्वारा गाइडेंस किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिससे वो रियल वर्ल्ड में जो साइबर थ्रेट्स होते हैं उसको टैकल कर सके, उसको उससे निपट सके, इसलिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, जूपी, आंसर वन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली में हाला टॉम्स डॉटर है, वो एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं, तो वो किस कंट्री की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो आइसलैंड की प्रेसिडेंट बनी है, आयरलैंड की बनी है, इटली की बनी है, ग्रीस की बनी है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं इसका आंसर। तो हाला टॉम्स डॉटर, तो हाला टॉम्स डॉटर रिसेंटली में आइसलैंड की सेवेंथ प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम और कंट्री। बाकी इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि कितने परसेंट वोटों से जीती, इतना नहीं डीप में पूछते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आता है। तो हाला टॉम स्टॉटिक कहाँ की प्रेसिडेंट अभी बनी है, सेवेंथ प्रेसिडेंट बनी है आइसलैंड की। और किसकी जगह बनी है ये, गोवाना की जगह इन्होंने ली है। ठीक है, तो हम आइसलैंड की बात करें, जो आइसलैंड है आपका, ये एक पोलर एक कंट्री है। ये आपको अटलांटिक ओशन में देखने को मिली, ये है अटलांटिक ओशन। और यहाँ पे आपको ये जो सर्किल में है, रेड सर्किल में, ये है आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है, रिकीयावेक। यहाँ से ये आपकी पोलर कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ पोल पे देखने को मिलती है ये आइसलैंड आपकी कंट्री। इकलौती ये कंट्री है यहाँ पे रिकीयावेक, जिसकी कैपिटल ये नॉर्थ पोल के रेडियस में आती है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनपीसीआई जो हमारा है, उन्होंने एक रिसेंटली ज्वाइंट हैंड विद द साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ किया है, जिससे वो यूपीआई पेमेंट वहां पे क्या करें, इनेबल कर सकें। ठीक है, तो मतलब यूपीआई जो हमारा एनपीसीआई है ना, एनपीसीआई ने क्या किया कि एक कंट्री है साउथ अमेरिकन कंट्री, उस साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है। उन्होंने एक जॉइंट मतलब एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और वो कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री है जहां पे हम यूपी जो यूपीआई पेमेंट है उसको स्टार्ट करेंगे। ब्राजील है, अर्जेंटीना है, पेरू है, चिले है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो हाल ही में जो हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है, एनपीसीआई इंडिया, उन्होंने पेरू सेंट्रल बैंक के साथ क्या किया, पार्टनरशिप की है। और जिससे क्या करेंगे, क्रिएट करने के लिए यूपीआई जैसे लाइक पेमेंट सिस्टम, अब पेरू में भी क्या है, यूपीआई सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक यूएई था, जो अरेबियन कंट्री था वहां पे स्टार्ट हुआ था। तो अब यूपीआई पेमेंट आप पेरू में भी कर सकते हो, साउथ में। और ये साउथ अमेरिका की पहली कंट्री है जिसके साथ हमने पार्टनरशिप की है, पेरू। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री है ये जिन्होंने अडॉप्ट किया है एनपीसीआई टेक्नोलॉजी को। ठीक है, अब इसका एम क्या है, एम तो सीधा है, एक्सपेंड करना हमें अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम साउथ अमेरिका में। इससे पहले हम अरेबियन वर्ल्ड में और भी कंट्री में यूपीआई स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब हमने साउथ अमेरिका की पहली कंट्री पेरू को भी टारगेट कर लिया, वहां से भी हमने पार्टनरशिप कर लिया। तो एनपीसीआई पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, ये एक पेमेंट मोड है। और यहाँ पे ये किससे द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ये आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा इनका ज्वाइंट कोलैबोरेशन है इसके द्वारा। और इसका एम क्या होता है, रिटेल जो मैनेज पेमेंट है इनको मैनेज करना, सेटलमेंट सिस्टम इंडिया में जो भी हो रहे हैं। तो आप यूपीआई जब भी जाते हो, कोई पेमेंट करते हो, यूपीआई के थ्रू कर देते हो। अब आप पेरू में भी कर सकते हो, यूएई में भी हो जाता है। ठीक है, और देखो सबसे ज्यादा अभी रेमिटेंस आया है जो, वो कहाँ से आया, सबसे ज्यादा रेमिटेंस यूपीआई के थ्रू यूएई से आया है। एक रिपोर्ट के द्वारा वर्ल्ड बैंक ने के जो डेटा है उन्होंने एक अभी रिवील किया है अपना। तो यूएई से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया यूपीआई के थ्रू इंडिया में। चलो पेरू देख लेते हैं, पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये रहा पेरू। और ये रहा आपका साउथ पैसिफिक, मतलब एक पूरा पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आपको इक्वेटर के बीच में, दोनों के बीच में मिलेगा आपको पेरू। पेरू का कैपिटल क्या है, लीमा। पेरू कितनी बॉन्ड जो कंट्री है उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो देखिए नॉर्थ में आपका कोलंबिया दिखेगा, यहाँ पे आपका इक्वाडोर दिखेगा, वेस्ट ईस्ट में आपका ब्राजील दिखेगा, साउथ ईस्ट में बोलिविया दिखेगा, और नीचे आपका साउथ में चिले दिखता है। तो इतनी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बाउंड्री बनाता है। और ये एक पैसिफिक ओशन के साथ एक लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन भी बनाता है पेरू। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेरू, लोकेशन वाइज मैपिंग पे भी देख लिया हमने इसको। तो आंसर हमारा क्या होगा, पेरू। चलिए, ये 5 क्वेश्चन थे, इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तक के लिए जय हिंद।